कि इतने वर्षों से प्रभु राम, हम लोग सर्वधर्म मानने वाला मुल्क है, गंगा जमनी वाला तहजीब है, यहां पर इतने वर्षों से प्रभु राम हमारे तरपाल में थे, तो वो क्या ध्यान उस तरफ जाना नहीं चाहिए था? आज अगर हर्षोल्लास का माहौल है, एक हम लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 22 जनवरी का, तो बहुत अच्छी बात है। ये हाँ, ये जरूर बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, वो बड़े भाग्यशाली हैं कि उनके कार्यकाल में हो रहा है। लेकिन अगर इसका श्रेय दे तो फैसला जिसके भी हक में आता, हम तो अपनी माननीय न्यायिक प्रक्रिया का, न्यायालयों का सम्मान करते, और यही अपेक्षा करी जाती है देशवासियों से कि आप संविधान की, जब हम लोग बात करते हैं, संविधान की दुहाई देते हैं, हम लोग देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जब एक फैसला दिया 9 नवंबर 2019 को, तो पूरे देश ने उसको स्वीकार करा। लेकिन यहां पर सबसे बड़ी बात है कि जो अब एक भारत जोड़ो न्याय यात्रा पे राहुल गांधी निकले हैं, जिसका आज श्री गणेश हुआ है, तो उसके क्या मायने हैं? सबसे बड़ी बात है, मैं दोनों पहलुओं को उजागर करना चाहता हूं कि पहली जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी 2022 में, उससे क्या हासिल हुआ, और अब जो ये दूसरी यात्रा है, जो भाग 2 पार्ट 2 उन्होंने शुरुआत करी है, तो उसके पीछे क्या है? और टाइमिंग देखिए, ये तो अब ये अगर कोई भाजपा का नेता उनमें शामिल होता या वो कुछ ऐसे बयान देता तो बात समझ आती, तो उनके तो खुद के कद्दावर नेता मिलिंद देओरा ने अगर ये पार्टी छोड़ी है और उसके पीछे बताया जा रहा है कि वो हताश थे या जो भी कारण है, वो तो अभी धीरे धीरे सारी बातें सार्वजनिक होंगी। लेकिन ये एक जो सिलसिला चल रहा है कि जो कांग्रेस के युवा नेता हैं, क्योंकि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, जिनका पूरा देश सम्मान करता है और मैं व्यक्तिगत तौर पे उनका सम्मान करता हूं, बड़ी अच्छी उनकी एक विजन है, लेकिन सबसे बड़ी बात है वो हर एक मन से कहते हैं कि युवाओं को तवज्जो देंगे, अपने संगठन को मजबूत करेंगे, मगर ऐसा प्रतीत होता है कि कथनी और करनी में बड़ा फर्क है। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, कि यहां पर क्या कारण है कि जो उनके खुद के कद्दावर नेता, जिन्होंने अपना जीवन खपा दिया कांग्रेस पार्टी के लिए, हिमंता बिस्वा शर्मा, ज्योतिरादित्य सिंधिया, फिरस्त बहुत लंबी है, वो क्या बात है, हताश होकर दूसरी तरफ क्यों रुक कर गए? और अब मिलिंद देओरा का नाम शामिल है उधर से। ये बार बार तो ये तो दर्शाने की कोशिश करती है कांग्रेस पार्टी, ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी, जिसका एक स्वर्णिम इतिहास रहा है हिंदुस्तान की राजनीति में, बहुत महानुभाव दिए हैं, बहुत कीर्तिमान स्थापित करें, लेकिन साथ साथ ये कांग्रेस की क्या खामियां रही हैं कि दो जो बड़े चुनाव हैं 2014 के और 2019 में, जो उनको करारी हार मिली है, रणनीति का अभाव, कि वो कहीं ना कहीं विफल रहे हैं समझने में कि एक जनता की नब्ज क्या है, जनता के मुद्दे क्या है। कि आप ये पहले तो आपने बोल दिया कि नरेंद्र मोदी की एक लहर थी, उसमें लोग बह गए, एक उन्होंने एक जादू की छड़ी चलाई, लेकिन उसके बाद तो सुनामी आई थी। तो मुझे लगता है कि हवा का रुख समझना चाहिए, जनता की नब्ज समझनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, अब मैं भाजपा की तरफ, ये अगर वो भाजपा या एनडीए ये दर्शाने की कोशिश करती है कि ऑल इज वेल, ऑल इज नॉट वेल, अभी सफर काफी लंबा है। और सबसे बड़ी बात है, अगर आप राम मंदिर की बात करते हैं, उसका श्रेय तो हम देश के माननीय सर्वोच्च न्यायालय को देंगे, उनका फैसला था, उन्होंने जो दिशा निर्देश दिए उसका हमने सर झुका के अनुपालन करना था। लेकिन सबसे बड़ी बात है, क्योंकि महंगाई एक अलग चुनौती पेश कर रही है देशवासियों के सामने, बेरोजगारी सबसे बड़ी बात है, जो रोजगार देने का वायदा था वो कितना मुकम्मल हुआ? जब आप रिपोर्ट कार्ड लेके जाएंगे तो जनता आपसे, आपकी जवाबदेही बनती है। 2024 के चुनाव में तैयारी में सब नेता जुटे हुए हैं, राजनीतिक दल जुटे हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कितने रोजगार मिले। और आप लोग एक तरफ बोलते हैं कि 5वें स्थान पर हिंदुस्तान आ गया अर्थव्यवस्था को, अच्छी बात है, काबिले तारीफ है, बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन सबसे बड़ी बात है रोजगार, जो वो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि जनता तो वो पूछेगी। और उसके बाद मणिपुर में जो शर्मसार करने वाली जो घटना हुई, उसमें इतना विलंब क्यों हुआ कार्रवाई करने में? तो वो क्या उससे अंतरराष्ट्रीय पटल पे हमारे महान मुल्क की छवि धूमिल नहीं हुई? तो यहां पर मुझे लगता है कि ये ऐसी तमाम बातें हैं, क्योंकि जनता जनार्दन होती है, वो इन सब बातों को मद्देनजर रखती है। और जब लोकतंत्र का महापर्व आता है, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी विच इज इलेक्शंस, तो दैट इज द टाइम व्हेन दे होल्ड दीज पॉलिटिशियंस टू टास्क कि भाई आप बताइए, अपना रिपोर्ट कार्ड लाइए, आपने जो वायदे करे थे चुनावी मैदान में अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो को दिखा के, कितने वो। हाँ जी, विपिन शर्मा जी, तुसी दोने पक्ष रखे ने, पर मैं समझदा पहली तो गल जिहड़ी तुसी मिलिंद देओरा दी कीती है, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕਿ